ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 1/9/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बुधवार। प्यारे बाबा हमारी सब कामना सिद्ध करते हैं, क्योंकि बाप है प्राणेश्वर, प्राण बचाने वाला ईश्वर। वह बच्चों को मीठी मीठी ज्ञान मुरली सुनाकर प्राण बचाते हैं। बाबा कहते, जिनको बाप पर निश्चय है वही तकदीरवान बच्चे हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। दुनिया तो इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन बाबा आओ, तो फिर भूल जाते हैं, जानते नहीं कि पतित पावन कौन है। बाप कहते, तुम बच्चे जानते हो कि बेहद के बाप से बेहद की मदद मिलती है। बाप भी गुप्त है, आत्मा भी गुप्त है, प्राप्ति भी गुप्त है। जब शरीर में आती है तो आत्मा पर दिखती है, शरीर दिखता है, आत्मा गुप्त है। इस समय बेहद के बाप आया हमें बेहद का वर्षा देने। बाबा कहते, सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता प्रसिद्ध है, लेकिन उसमें नाम बदली कर दिया। शिव बाबा ने गीता का ज्ञान सुनाया, उसके बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बाप आते हैं इस समय भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बनाने, नर से नारायण बनाने। ये सत्य बाप की सत्य कथा जो आकर सत्य रूप से हमें नर से नारायण बनाते हैं, क्योंकि यही भारत अमरपुरी था, मृत्यु लोक है। इस समय बाबा कहते, बच्चों को आत्मानी ज़रूर बनना है, क्योंकि आत्मा को ज्ञान है। परमपिता परमात्मा का ज्ञान आत्मा ही सुनती हैं। इस समय सारी दुनिया में परमात्मा को भूल कितनी बंधनों में फंसी हुई हैं, दुखी हैं। अब तुम बच्चे कहते कि बाबा हमें सुख की दुनिया में ले जाओ। जब हमारा बाप स्वर्ग का रचता है, कहते सुख की दुनिया में ले जाओ। बाप कहते विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। वह उनकी विजय होगी, वही सुख की दुनिया में जाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। बाकी विनाश टोटल तो होता नहीं, टोटल हो तो परले हो जाए। लेकिन आत्माएं तमो प्रधान बन गई हैं, तो बाबा आके तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाते हैं। सतो प्रधान बनाकर बाबा कहते मैं साथ ले जाऊंगा, फिर सतयुगी नई दुनिया में भेजूंगा। बेहद के बाप का वर्षा भी बेहद का है। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाबा आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। प्रश्न है, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को होता है? हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। जब ये निश्चय हो जाए कि हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं, बाप से हम भक्ति का फल लेते हैं। माया ने हमारे पंख काट दिए, वो पंख देने अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए। ये निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे पायल की झंकार लिए। ओम शांति। मेरे से ये कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधकार में है, तुम अभी मुरली सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन परमेश्वर बाप से, वो है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, ईश्वर दुख से बचाओ। बेहद की मदद मांगते, अब तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद। बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बाप भी गुप्त है। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। सब बाप भी ब्रह्मा तन में है। आत्मा गुप्त तो बाप भी गुप्त। तुम जानते हो कि इस समय बाबा आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। उनकी है श्रीमत। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता मशहूर है। शिरोन में नाम बदली कर दिया, शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का डाल दिया। अब तुम बच्चे जानते हो श्रीमत भगवानुवाच है। ये भी समझ गए
भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक बाप है। वही आकर हमें नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं। गाया जाता है अमर कथा, अमरपुरी के मालिक बनने अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। गाया जाता है अमर कथा, अमरपुरी का मालिक बनने अथवा नर से नारायण बनने की कथा। बात एक है, ये है मृत्यु लोक। भारतीय अमरपुरी था, ये किसी को पता नहीं। जहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों को आकर कथा सुनाई, भारतीय अमरपुरी था, ये किसी को पता नहीं है। जहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया है, एक पार्वती या एक द्रौपदी नहीं। ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को मैं समझाता हूँ। बाबा ने समझाया बच्चों को कि आत्म अभिमानी ज़रूर बनना है। बाप भी बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ज्ञान नहीं तो परमपिता परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि कोई काम की नहीं, अपने को विनाश के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उनका पाठ है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। आज का दुनिया में हंगामे भी बहुत हैं। अब तुम बच्चे हो, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। जो बाप से विपरीत बुद्धि हैं उनके लिए विनाश गाया हुआ है। अब इस दुनिया को बदलना है। ये भी जानते हो कि बराबर माँ भारी लड़ाई खड़ी है। बाबा ने आकर राजयोग सिखाया। शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया, परंतु टोटल विनाश तो होता नहीं। फिर तो परले हो जाए, मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाएं। ऐसा हो नहीं सकता। परले हो जाए फिर मनुष्य कहाँ से आएंगे? दिखाते हैं कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया। बालक ऐसे कैसे आ सकता है? शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात मत पूछो। तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी बाण लगने हैं। वह भी आगे चल के आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। बाकी यहाँ विघ्न भी पड़ेंगे। ये भी गाया हुआ है। आश्रित संप्रदाय के ज्ञान जग में बहुत विघ्न पड़ते हैं। तुम सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखा रहे हैं। सदगति दाता एक बाप है। वही आकर पतितों को पान बनाता है, तो ज़रूर पतितों को आकर ज्ञान देंगे ना। बाप को कभी सर्वव्यापी माना जा सकता है क्या? तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि थे, अब फिर पारस बुद्धि बनते हैं। मनुष्यों के मंदिर कितने ढेर बनाए, परंतु वह कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु वो था सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। कल की बात है, वह तो अभी का लाखों वर्ष कह देते, सिर्फ एक सज्जू को, लाखों वर्ष एक सज्जू को कह देते। बाप कहते सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है कि भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो बात किसी को स्मृति में रह न सके। तुम बच्चों को अब सारी स्मृति मिली है। जानते हो 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये है ज्ञान। वह तो हठ योगी टांग पर टांग चढ़ा कर बैठते हैं। क्या क्या करते? तुम माताएं तो ऐसा कर नहीं सके, ना ऐसा बैठ सके। कितने ढेर चित्र भक्ति माँ रखे हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, ये कुछ भी करने की तुम्हें दरकार नहीं। स्कूल में स्टूडेंट कायदे अनुसार तो बैठते हैं। बाप ये भी नहीं कहते। बाप कहते जब चाहो, जैसे चाहो वैसे बैठो। बैठकर थक जाओ तो सो भी जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं।
ये तो बिल्कुल सहज समझने की बातें हैं, इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं। भले कितना भी कोई बीमार हो सकता है सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए। गाया भी जाता है, गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। वह तो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, वास्तव में यह ज्ञान अमृत की बातें। तुम जानते हो कि सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो, तुमको छोड़ कर जाते। बाबा कहते तुम बच्चे आते हो तो मुझे छोड़ कर आते हैं। परम धाम से आते हैं, बाबा तो परम धाम में तो मीठा मीठा लेना देते हैं कि तुम बच्चे आते हो तो मुझे छोड़ कर आते हो। पर बाप कहते मैं तो तुम सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है ना आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल उड़ने के पंख काट दिए हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक आत्मा सत्व प्रधान ना बने तब तक शांति धाम में कैसे जा सकती। ये भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबकी तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत हो गया है। यहाँ कितनी सत्व प्रधान अवस्था, यहाँ किसी की सत्व प्रधान अवस्था हो ना सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर जहाँ ठहरे ही नहीं, आत्मा ही उड़ जाए। ला नहीं कहता, बाप बैठ ये सब बातों का राज समझाते हैं। धारणा करने के लिए फिर भी मुख्य है बाप को याद करना। बाप बैठ ये सारा राज समझाते हैं, फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, सदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाएगा, सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम एक सेकंड में जान जाते हो। दुनिया में तो किसी को पता नहीं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का एक बाप है। कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण को तो श्याम सुंदर कहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई तक्षक सर्प ने डसा तब काला हुआ, नहीं। ये तो काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य काले होते हैं। राम को भी काला दिखाते, उनको भला किसने डसा कुछ भी समझते नहीं। फिर भी जिनकी तकदीर में है, निश्चय है तो ज़रूर आकर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी समझेंगे नहीं। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी समझेंगे नहीं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे, पुरुषार्थ क्या करेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर जब बैठते हैं तो ऐसी ऐसी कुछ भी बातें समझते नहीं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं हमें बेहद का वर्षा देने। इतना भी निश्चय नहीं कि बेहद का बाप आए हमें बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। बाबा ने कहा जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेगा, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। वह फिर क्या करेंगे। राजधानी स्थापन तो होनी है तो नौकर जाकर या प्रजा में जाकर जन्म लेंगे, क्योंकि राजधानी में तो सब चाहिए। आगे चल कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे परंतु है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं। इतने सेंटर्स हैं, कई आकर अच्छी रीति समझेंगे भी जी। ये भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। कहते हैं जन्म कम हो परंतु झाड़ वृद्धि को होनी ही है, झाड़ वृद्धि को पाना ही है। जब तक बाप है तब तक सब धर्म की आत्माओं को यहाँ धरती पर आना ही है। जब जाने का समय होगा तो सब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सभी आत्माएं शांति धाम से आ रही हैं। जब ऊपर से आनी लास्ट आएगी तो यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं। कहते भी हैं भक्तों का रक्षक भगवान है, तो ज़रूर भक्तों पर आपदा आती है। रावण राज्य में सभी पाप आत्मा बन गए और राम राज्य में सब दैवी आत्माएं होंगी। रावण राज्य कल युग
अंत में राम राज्य सतयुग, आदि में रावण राज्य, अंत में राम राज्य आदि में। इस समय सब आश्रित रावण संप्रदाय हैं। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब ये नरक है। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा नाम है, जहाँ तब क्या था, ज़रूर नरकवासी था। ये भी समझते नहीं कि हम नरकवासी हैं। जब तुम समझते हो बाप आके स्वर्गवासी बनाएंगे, गाया जाता है हमारी गॉड फादर, तो वही आकर हमारे लिए हेवन स्थापन करेंगे। अभी गाते हैं पतित पावन सीताराम, हम पतित हैं, पावन बनाने वाले आप हो। ये सब भक्ति मार्ग की सीताएँ हैं। बाप है राम, किसको सीधा को तो मानते नहीं। राम को बुलाते हैं, अब तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गए। बाप समझते अभी तुम सबको तमो प्रधान भी ज़रूर बनना है। जो धरती पर आ गए तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो प्रधान भी ज़रूर बनना है। तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाए। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं भाई तुम बच्चे सर्विस भी अपनी करते हो, सिर्फ एक बात सदा याद रखो, मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता बता ना सके। सर्व करवानी सर्जन एक है, वही आकर आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तम प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है, आत्मा विनाशी है। परमात्मा बाप भी अविनाशी है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी, फिर उनको ज्ञान का इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते मीठे बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर में लगाओ, अर्थात घर की तरफ लगाओ। बुद्धि योग ऊपर की ओर लगाओ तो स्वीट होम में चले जाएंगे, शांति धाम चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में अभी हमें स्वीट साइलेंस होम में जाना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हमें स्वीट साइलेंस होम में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कैसे आकर हमारा कल्याण कर पत्थर बुद्धि से निकाल पारस बुद्धि बना रहे हैं, स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। कितना शुक्रिया आपका। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ़ हो, उसमें भी एक बाप की याद रहे। दूसरा, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंसों में लगाना है। अव्यय वरदान आज का, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भाव। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भाव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वह सदा बाप के साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, बाबा मेरे साथ है। वह कभी घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ। कोई भी बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ। तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन की डांस करते रहेंगे। स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर, संतुष्ट रहने और करने वाले संतुष्ट मणि हैं। किसी भी कारण का निवारण कर,
संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। अब आज का सम्मान है, मैं निश्चय बुद्धि संतुष्ट मणि कंबाइंड स्वरूप द्वारा डबल लाइट हूँ। मैं निश्चय बुद्धि संतुष्ट मणि कंबाइंड स्वरूप द्वारा डबल लाइट हूँ। अब है मतेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट। योग और ज्ञान दो शब्द हैं। योग कहा जाता है परमात्मा की याद को, और कोई की याद के संबंध में योग शब्द नहीं आता। गुरु लोग जो भी योग सिखाते हैं वह परमात्मा की तरफ ही लगाते हैं, परंतु उनको सिर्फ परमात्मा का पूरा परिचय नहीं है, इसलिए योग की पूरी विधि नहीं जानते। योग और ज्ञान दोनों बल हैं, जिन दोनों के पुरुषार्थ से माइट शक्ति मिलती है, और हम विकर्मा जीत बन श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं। योग अक्षर तो सभी कहते हैं, पर जिससे योग लगाया जाता है उसका पहले परिचय चाहिए। अब ये परमात्मा का परिचय भी हमें परमात्मा स्वयं आकर देते हैं। उस परिवार से योग लगाने से पूर्ण सिद्धि मिलती है। योग से हम पास्ट विकर्मों का बोझा भस्म करते हैं। बाप के परिचय से, उससे योग लगाने से हमें पूर्ण सिद्धि मिलती है, और उसके साथ योग लगाने से हमारे पिछले पाप कर्म नाश होते हैं। और ज्ञान से भी पता पड़ता है कि आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना है। ज्ञान से भी पता पड़ना है कि आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना है, क्यों। जीवन की जड़ है संस्कार। आत्मा भी अनादि संस्कारों से बनी हुई है, परंतु कर्म से जो संस्कार बदलते हैं, योग और ज्ञान से आत्मा में श्रेष्ठता आती है और जीवन में बल आता। परंतु ये दोनों चीज़ मिलती हैं परमात्मा से। योग और ज्ञान से आत्मा में श्रेष्ठता आती है और जीवन में बल आता। ये दोनों चीज़ मिलती हैं परमात्मा से। कर्म बंधन से छुड़ाने का रास्ता भी हमें परमात्मा से प्राप्त होता है। हमने जो विकर्मों से कर्म बंधन बनाए उससे मुक्ति हो, और आगे के लिए हमारे कर्म विकर्म ना हो, इन दोनों का बल परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। योग और ज्ञान दोनों चीज़ परमात्मा के पास है। योग अग्नि से किए हुए विकर्म भस्म कराते हैं, और ज्ञान से भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं, जिससे कर्म अकर्म होता। तभी तो परमात्मा ने कहा कि इस कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है। अब तो हम आत्मा को डायरेक्ट परमात्मा का बल चाहिए। शास्त्रों द्वारा ये योग और ज्ञान का बल नहीं मिल सकता, परंतु सर्वशक्तिवान बलवान द्वारा ही बल मिलता है। अब हमको अपनी जीवन की जड़ संस्कार ऐसे बनाने हैं जिससे जीवन में सुख मिले। तो परमात्मा आए जीवन की जड़ में शुद्ध संस्कारों का बीज डालने, जिन शुद्ध संस्कारों के आधार पर हम आधा कल्प जीवन मुक्त हो जाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे।